Good morning, everyone. In our last class, we had started the digestion, actually the process and reactions of digestion. और उसके अंदर मैंने आपको बक्कल कैविटी की और स्टमक की रिएक्शन आपको बता दी थी। तो देखिए बक्कल कैविटी की रिएक्शन क्या थी कि स्टार्च जो होता है वो माल्टोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और बक्कल कैविटी की जो पीएच होती है 6.8 पीएच होती है, नियर अबाउट न्यूट्रल पीएच। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे वो आ जाएगा स्टमक, और स्टमक के अंदर जब हम रिएक्शन देखना स्टार्ट करेंगे कि स्टमक के अंदर कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया कि एक ही रिएक्शन हमें ढूंढनी है, वो है पेप्सिनोजन जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो फिर पेप्सिन एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएगा और डाइजेशन स्टार्ट कर देगा। अब देखिए मैंने आपको इसके अंदर जो है ये अगर हम कह रहे हैं इफ इट इज अ स्टमक, ये क्या है, स्टमक है, और स्टमक के आसपास क्या प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है। तो एक बार डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी दिखा देती हूँ क्योंकि मेन जो रिएक्शन है अभी ये स्टार्ट करेंगी। दिस इज द लीवर, ये क्या है, दिस इज द लीवर, ये लीवर है। लीवर क्या सीक्रेट करता है, सबसे पहले तो लीवर को हम हिपेटा वर्ड से डिनोट करते हैं। ये क्या सीक्रेट करता है, ये बाइल जूस का सिक्रीशन करता है। किसका सिक्रीशन करता है, बाइल जूस का सिक्रीशन करता है। अब देखिए ये स्टमक के अंदर तो किसी भी टाइप का कोई सिक्रीशन नहीं होगा क्योंकि उसके पास अपना खुद का सिक्रीशन है, उसके पास HCl है जो कि एज अ एक्टिवेटर वर्क करेगा। अगर HCl नहीं होगा तो प्रोटीन का डाइजेशन ही नहीं होगा, ठीक है। तो लीवर कहाँ सीक्रेट करता है, लीवर सीक्रेट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और लीवर से जो डक्ट निकलती है, दिस डक्ट इज नोन एज हिपेटिक डक्ट। ये देखिए ये तो है ड्यूडेनम, है ना। अभी लीवर से डक्ट जो है यहां से निकल रही है, ये ड्यूडेनम में आके ओपन होती है, और इस डक्ट को हम क्या बोल रहे हैं, हिपेटिक डक्ट। हिपेटिक डक्ट, ठीक है, दिस इज नोन एज हिपेटिक डक्ट। अब दूसरी इसके पास एक और ग्लैंड प्रेजेंट होती है, देयर इज अनदर ग्लैंड जो कि है पैनक्रिएज। पैनक्रिएज कैसा होता है, इट इज अ लीफ, इट इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है पैनक्रिएज पूरा यहां तक। ये है लीफ लाइक स्ट्रक्चर पैनक्रिएज। अब पैनक्रिएज की डक्ट भी जो है इस हिपेटिक डक्ट के साथ कनेक्ट हो जाती है जो कि है पैनक्रिएटिक डक्ट। तो आप देखिए जैसे पैनक्रिएज से ये डक्ट निकल रही है और ये हिपेटिक डक्ट है, ये दोनों कनेक्ट होके कहाँ ओपन होगी, इस ड्यूडेनम के अंदर, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ओपन होगी। तो इस डक्ट को हम कहेंगे सिस्टिक डक्ट और बाइल डक्ट, सिस्टिक डक्ट और दूसरा नाम है बाइल डक्ट, सिस्टिक डक्ट और बाइल डक्ट। ये है, दिस वन इज पैनक्रिएटिक डक्ट, ये जो मैंने बनाई है दिस इज द पैनक्रिएटिक डक्ट, पैनक्रिएज से निकल रही। तो ये हमने यहाँ पे हल्का सा इसको कॉमन कर दिया। अब पैनक्रिएज क्या सीक्रेट करता है, पैनक्रिएज क्या सीक्रेट करता है, तो पैनक्रिएज अपने अंदर से पैनक्रिएटिक जूस का सिक्रीशन करता है। इट विल सिक्रीट पैनक्रिएटिक जूस जिसके अंदर ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और पैप्सिन्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, और हम कह सकते हैं प्रोटीएजेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड पैप्सिन्स
जो प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये ड्यूडेनम के अंदर ओपन होती है। अब देखिए हमने स्टमक की अगर मैं बात करूं तो स्टमक के अंदर हमने क्या लिखा था, एक रिएक्शन लिखी थी स्टमक की। देयर इज अ रिएक्शन, क्या थी वो, कि पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में है, या नीचे लिख रही हूं इनएक्टिव, जो कि HCl की प्रेजेंस में एक्टिव हो जाता है। पीएच कितनी होगी 1.8, और किस में कन्वर्ट हो रहा है, पेप्सिन के अंदर। फिर पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन किस पे काम करेगा, प्रोटीन पे, ये प्रोटीन पे वर्क करेगा। तो इसकी रिएक्शन अगर हम देखें तो प्रोटीन हमारे पास प्रेजेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन, पेप्सिन की प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटीएजेज और पेप्टॉन्स, प्लस पेप्टॉन्स, ठीक है। बटर का डाइजेशन स्टमक के अंदर नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर सीक्रेट होने वाला जो एंजाइम है, फैट को जो डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है लाइपेज, वो नहीं प्रेजेंट होता है। ये इतनी रिएक्शन थी स्टमक में। अब आप देखिए मैंने आपको यहाँ पे पैनक्रेटिक जूस भी बता दिया, मैंने आपको बाइल जूस भी बता दिया। तो अब इसका फंक्शन देखते हैं हम लोग। अब आ गया हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके अंदर क्या है, पहला तो है लीवर। लीवर क्या सीक्रेट कर रहा है, बाइल जूस, ठीक है। बाइल जूस का वर्क क्या है, बाइल जूस का फंक्शन होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का इमल्सिफिकेशन। अब ये इमल्सिफिकेशन क्या होता है, इमल्सिफिकेशन होता है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फैट मॉलिक्यूल्स into small molecules, small fat molecules। तो मैंने अभी आपको कहा था कि क्वेश्चन अगर आ जाता है कि बटर का डाइजेशन स्टमक के अंदर नहीं हो पाता है, तो क्यों नहीं हो पाता, बिकॉज इमल्सिफिकेशन नहीं होता है। इमल्सिफिकेशन नहीं हो सकता तो फैट के टुकड़े भी नहीं होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो डिवाइड भी नहीं हो सकता, और जब तक स्मॉल मॉलिक्यूल्स नहीं बनेंगे उसका डाइजेशन मुश्किल होता है। तो कुल मिला के जो हमारे पास है वो बाइल जूस ही नहीं प्रेजेंट होता है स्टमक के अंदर, इसलिए उसका डाइजेशन होना पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया लीवर की बात, ठीक है, ये बाइल जूस। दूसरा है पैनक्रिएज। पैनक्रिएज क्या करता है, इट विल सीक्रेट पैनक्रिएटिक जूस। ये पैनक्रिएटिक जूस का सिक्रीशन करता है, पैनक्रिएटिक जूस का सिक्रीशन करता है। अब पैनक्रिएटिक जूस के अंदर क्या होते हैं, देयर आर 3 एंजाइम, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, चलिए 2 ही लर्न करते हैं अभी, 3rd 10th के अंदर नहीं है। ट्रिप्सिनोजन एंड काइमोट्रिप्सिनोजन, दे बोथ आर इन इनएक्टिव फॉर्म। किसके अंदर है,
इनएक्टिव फॉर्म में। अब जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाते हैं तो ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए देखो, इनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए एक एंजाइम आता है एंटेरोकाइनेज। ठीक है, एंटेरोकाइनेज जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है, वो इनको एक्टिव करता है। तो इनको एक्टिव कैसे लिखेंगे हम? ट्रिप्सिनोजन किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है? ट्रिप्सिन के अंदर। किसकी प्रेजेंस में? एंटेरोकाइनेज। क्लियर? दूसरा है काइमोट्रिप्सिनोजन। काइमोट्रिप्सिनोजन किसके अंदर कन्वर्ट होगा? काइमोट्रिप्सिन के अंदर। किसकी प्रेजेंस में? सेम एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज। तो अब ये एक्टिव हो गए। ये दोनों क्या है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। अगेन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे। तो अब एक्चुअल में इनके थ्रू जो डाइजेशन होगा वो पढ़ेंगे। वापस देखिए, मैंने आपको बैक में एक रिएक्शन बताई थी स्टमक के अंदर। अब प्रोटीन किस फॉर्म में है हमारे पास? प्रोटीएजेज और पेप्टोन्स। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर किस फॉर्म में आए? प्रोटीएजेज एंड पेप्टोन्स। अब इनके ऊपर वर्क करेंगे वो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। चलिए, so we have peptones और proteases, protease। ठीक है, ये प्रोटीएजेज ही लिखते हैं। एक्चुअली एंजाइम को भी बोला जाता है पेप्टोन्स, या फिर हम इसको पेप्टाइड्स भी लिख सकते हैं। जस्ट ए मिनट, प्रोटीएजेज जो मैंने लिखा है ना, उसको हम पेप्टाइड्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रोटीएजेज फिर आप एंजाइम में कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए। ठीक है, अब एंजाइम कौन सा यहाँ पे वर्क करने वाला? ट्रिप्सिन। और कौन सा है? काइमोट्रिप्सिन। किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? अभी ये कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड्स के अंदर। अमीनो एसिड्स के अंदर मींस कंप्लीट डाइजेशन। अब इन अमीनो एसिड्स को अब्सॉर्ब कर लिया जाता है तुरंत ही। किसके थ्रू? दे विल एब्सॉर्ब। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही इनका एब्सॉर्प्शन है। इनके थ्रू? लैक्टियल वेसल्स के थ्रू। दे आर absorbed by lacteal vessels. लैक्टियल वेसल्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर ली जाती है, या फिर आप ये भी लिख दीजिए अगर कंफ्यूज हो जाए तो, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही एब्जॉर्प्शन हो जाए। दूसरा हमारे पास क्या है? इमल्सिफाइड फैट है। बाइल जूस ने उसका इमल्सिफिकेशन कर लिया था। तो मैं आपको इस रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते दैट वी हैव फैट। क्या इसके ऊपर वर्क किया? बाइल जूस ने। ठीक है, क्या किया इसने? इमल्सिफाइड
फैट्स लिख देते, इमल्सिफिकेशन कर दिया. नाउ वी हैव इमल्सिफाइड फैट. अब हमारे पास क्या इमल्सिफाइड फैट्स है. इनके ऊपर अब जो एंजाइम आएगा इट इज अ लाइपेज. देखो मैंने कल की क्लास में आपको लाइपेज जो है उसके अंदर भी बताया था, स्टमक के अंदर. तो एक्चुअल में स्टमक के अंदर नहीं होता है, वो मैंने इसलिए बताया था क्योंकि बहुत सारी बुक्स ने ना ये लाइपेज वाली रिएक्शन स्टमक के अंदर भी दी गई. क्यों दी गई है तो मैंने कल आपको एक्सप्लेन भी किया था कि बहुत ही जो एकदम ऑलरेडी इमल्सिफाइड फैट होगी या बहुत ही सिंपल फैट है, बहुत ही स्मॉल मोल, तब तो वो डाइजेस्ट हो जाएंगे. अदरवाइज मेन जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है. तो ये लाइपेज है. अब ये फैट्स किसके अंदर कन्वर्ट होगी, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल. Is it clear? Fatty acids plus glycerol. ये हो गया इसका फैट का डाइजेशन. अब क्या रहा तीसरा मेजर मॉलिक्यूल, वो कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट. तो उसकी रिएक्शन देख लेते हैं. देखो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए कार्बोहाइड्रेटेज प्रेजेंट होते. इट इज अ ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेटेज एंजाइम जो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पर फंक्शन करते हैं. क्या नाम है, कार्बोहाइड्रेटेज. कार्बोहाइड्रेटेज एंजाइम्स. अब इसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स देखने को मिलेंगे आपको. सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, ग्लूकेज नहीं होगा. ओके व्हाई, बिकॉज इट इज ऑलरेडी मोनोसेकेराइड. जो हमें अल्टीमेट फॉर्म जो चाहिए होती है वो ग्लूकोज ही होती है. इसका फर्दर ब्रेकडाउन फिर कार्बन अलग, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, उस फॉर्म में होता है. हमारी बॉडी के अंदर इसका ब्रेकडाउन जो होता है रेस्पिरेशन के टाइम होता है, डाइजेशन के टाइम नहीं होता है. तो अब इनकी रिएक्शन देखते हैं कि हमारे पास जो डाइसेकेराइड आ गए, ये तीनों क्या है, दे आर डाइसेकेराइड्स. ये डाइसेकेराइड्स है. अब इनका डाइजेशन देखते हैं हम लोग. जैसे फर्स्ट है अपने पास सुक्रोज. ठीक है, सुक्रोज डाइजेस्ट होगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में. ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में किसके प्रेजेंस में, सुक्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में. ठीक है. दूसरा है आपके पास माल्टोज, जो कि हमें स्टार्च से मिला था. माल्टोज, माल्टोज कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी डाइसेकेराइड है. किसका डाइसेकेराइड है, ग्लूकोज की 2 यूनिट्स का. ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज किसकी प्रेजेंस में, माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में. माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में. तीसरा हमारे पास है लैक्टोज, जिसे हम मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं. ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज. ठीक है, कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, लैक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में. क्या और भी किसी का डाइजेशन बाकी है, हमने फैट का करवा दिया, हमने प्रोटीन का करवा दिया, हमने कार्बोहाइड्रेट, ये सारे के सारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं. सिर्फ फैट जो है लैक्टियल वेसल्स के थ्रू, बाकी डायरेक्ट ब्लड वेसल्स के थ्रू इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है. तो और क्या है, हमारी बॉडी में सेल्स में डीएनए आरएनए भी तो होते हैं. तो हम खाते क्या, सेल्स ही तो खाते हैं. उनका डाइजेशन कैसे होगा, उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड. तो देखिए
फोर्थ जो रिएक्शन है न्यूक्लिक एसिड की है। न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन होता है इसके अंदर फॉस्फोरस अलग चला जाएगा, राइबोस शुगर अलग चला जाएगा और नाइट्रोजन बेसेस अलग हो जाएंगे। तो फॉस्फोरिक एसिड प्लस राइबोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेसिस। किस एंजाइम की प्रेजेंस में? तो न्यूक्लियस एंजाइम की प्रेजेंस में। So this was the complete digestion in our system. आपको देखिए रिएक्शंस क्या क्या ध्यान रखनी है। स्टमक की ये रिएक्शंस है, ठीक है ना। प्रोटीन का डाइजेशन है, ये जो मैंने पेप्टोन्स का प्रोटीजेज, इसको आप पेप्टाइड्स लिख सकते हैं क्योंकि ये एंजाइम को रिप्रेजेंट कर देगा इसलिए, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन बाइल जूस हो गया, फिर पैनक्रेटिक जूस हो गया, इसके 2 एंजाइम्स हो गए। ट्रिप्सिन इनका एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना हो गया। फिर ये जिस तरीके से प्रोटीन पे वर्क कर रहे हैं, पेप्टोन्स पेप्टाइड्स अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो रहे हैं, बाइल जूस के थ्रू इमल्सिफिकेशन हो रहा है, फिर लाइपेज के थ्रू इमल्सिफाइड फैट का डाइजेशन हो रहा है। फिर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है, तो ये डाइसेकेराइड का डाइजेशन है, सुक्रोज माल्टोज और लैक्टोज का। फिर न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन है, ठीक है ना। एक चीज और होती है, देखो एक एंजाइम होता है स्टमक के अंदर रेनिन। रेनिन, ये रेनिन क्या होता है? सिर्फ इन्फेंट्स के अंदर प्रेजेंट होता है क्योंकि उस वक्त क्या होते हैं, बच्चे माँ का दूध पीते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, तब ये रेनिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है और फाइनली बंद ही हो जाता है। तो रेनिन जो है सिर्फ छोटे बच्चों के अंदर प्रेजेंट होता है और ये किसका डाइजेशन करता है? ये मिल्क का डाइजेशन करता है, ठीक है। कैसीन प्रोटीन के अंदर कैसिनोजेंस जो प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर उसको कैसीन प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। तो आपने देखा होगा बेबीज जो है थोड़ी थोड़ी देर में उल्टी कर देते हैं, उनका दूध बाहर आ जाता है, तो कडल्ड हुआ दूध रहता है जिसे हम कर्डिंग बोलते हैं। कर्ड के फॉर्म में वो बाहर आ जाता है, आपने नोटिस किया होगा। तो वो रेनिन की वजह से होता है क्योंकि रेनिन को इतना फ्रीक्वेंट डाइजेशन करना होता है मिल्क का, दैट्स व्हाई। सो दिस इज द कंप्लीट डाइजेशन। नाउ जो अपनी लार्ज इंटेस्टाइन है वो सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन करती है, आपको इतना ही ध्यान रखना है, वाटर का और अदर जो रेस्ट मॉलिक्यूल्स है उनका। फिर फाइनली रेक्टम के अंदर फीकल मैटर स्टोर हो जाता है और उसका डिफिकेशन कर दिया जाता है एनएस के थ्रू। फाइन, सो दिस इज द digestive system, and in our next class we will continue our next system. Okay then.